नमस्कार, वंदे मातरम। मैं बलदेव राजपूत, दुर्ग छत्तीसगढ़ से। आज हम लोग बात करने वाले हैं जीसीडी के थर्ड टाइप के बारे में। इससे पहले मैंने जो दो वीडियो बनाए हैं उसमें टाइप 1 और टाइप 2 के जीसीडी यानी महत्तम उभयनिष्ठ भाजक के बारे में आपको मैं बता चुका हूं। आप ये वीडियो देखने से पहले डिस्क्रिप्शन में टाइप 1 और टाइप 2 दोनों वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। पहले आप उन्हें देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखें, जिससे ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए, आज का टॉपिक चालू करने से पहले आपको मैं एक चीज़ बता देता हूं कि जो जीसीडी का वैल्यू है उसमें टाइप 1 जो हम लोगों ने लिया था उसमें एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स का जो वैल्यू था वो अलग अलग था। उसके बाद जो हमने सेकेंड टाइप बनाया था उसमें एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दोनों का वैल्यू सेम था। और अब हम लोग जो थर्ड टाइप करने वाले हैं उसमें एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स में हम मॉड्यूल 5 को ऑपरेट करेंगे। तो मॉड्यूल 5 होता क्या है, ये कैसे ऑपरेट किया जाता है और इसमें जीसीडी कैसे निकालते हैं, आज हम लोग देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है कि मॉड्यूल 5 से के अंतर्गत, मतलब अगर मॉड्यूल 5 आपका दिया हुआ है, आपका एफ ऑफ एक्स का वैल्यू दिया है एक्स टू द पावर 5 प्लस 3x क्यूब plus x square plus 2x plus 2 and the value of gx is x to the power 4 3x cube 3x square plus x plus 2, then हमको फाइंड आउट करना है जीसीडी का वैल्यू। अब एक बार मैं फिर रिपीट कर दूं, जीसीडी का जो कॉन्सेप्ट है वो यूक्लिड ने दिया था 300 बीसी में। आपको उनके बारे में जो डिटेल्स है वो आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा और उन्हीं के ऊपर उस कॉन्सेप्ट को जो 300 बीसी में उन्होंने दिया था वही बाद में जाके हम लोग अभी पढ़ते हैं। तो चलिए आज देखते हैं। यहां पर सबसे पहले देखिएगा मॉड्यूल 5 दिया है। मॉड्यूल 5 का मतलब होता है कि कोई भी वैल्यू 0, 1, 2, 3 और 4 इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो जो हमारे रिमाइंडर बचते, हम किसी भी संख्या को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमें 0 से लेके 4 तक ही मिलता है और ये हमेशा पॉजिटिव होता है। मॉड्यूल में कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं ली जाती। तो यहां पर हम देखते हैं कि अगर कोई पॉजिटिव वैल्यू 5 से अगर ऊपर आ जाती है, फॉर एग्जांपल अगर कोई वैल्यू 7 है, तो अगर मुझे उसे मॉड्यूल 5 में निकला है तो सिंपली मुझे 7 को 5 से भाग देना पड़ेगा। जब मैं भाग दूंगा तो जो रिमाइंडर बचेगा 2, उसी को मैं आंसर के फॉर्म में लिखूंगा। सिमिलरली मान के चलिए 11 कोई डिजिट है और उसको मुझे मॉड्यूल 5 के अंतर्गत लिखना है, तो मुझे सिंपली इसको 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। जो रिमाइंडर बचेगा, मतलब एक अगर बचता है तो उसी को मैं आंसर के फॉर्म में लिखूंगा। सिमिलरली कोई भी मॉड्यूल नेगेटिव वैल्यू को होल्ड नहीं करता, इसीलिए अगर मान के चलिए अगर -1 हो जाए तो अगर इसको मुझे मॉड्यूल 5 के अंतर्गत अगर लिखने के लिए बोला जाए तो मैं इसे 4 लिखूंगा। अगर -2 रहे तो इसे मैं लिखूंगा +3। अगर -3 रहे तो मैं इसे लिखूंगा 2 और अगर ये -4 हो तो मैं इसे लिखूंगा 1। मतलब अगर आप ध्यान दें, अगर मैं 1 को इधर ला लूं तो ये 5 हो जाएगा, 2 को इधर ला लूं तो 5 हो जाएगा, 3 को इधर ला लूं तो 5 हो जाएगा और अगर 4 को इधर ला लूं तो 5 हो जाएगा। मतलब कहीं पर भी अगर आपको -1, -2, -3, -4 इस टाइप की अगर कोई भी वैल्यू मिलती है तो आपको उसको रिप्लेस करना है किससे, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, इस प्रकार आप रिप्लेस करेंगे। तो चलिए, एफ ऑफ एक्स मैंने एक तरफ लिखा, जी ऑफ एक्स मैंने एक तरफ लिखा। एफ ऑफ एक्स में आप देखेंगे तो यहां पर एक्स टू दी पावर 4 मिसिंग था, तो मैंने क्या किया, 0 इंटू एक्स टू दी पावर 4। हम किसी भी डिजिट के साथ प्लस करके इंटू करके 0 को लिख सकते हैं। दूसरी तरफ मैंने जी ऑफ एक्स की वैल्यू लिखी। अब देखिएगा, मेरे को अगर यहां पर एक्स टू दी पावर 5 चाहिए तो एक्स टू दी पावर 5 लाने के लिए इस एक्स में मैं कितना मल्टीप्लाई करूं कि मुझे एक्स टू दी पावर 5 मिले। तो सिंपली अगर मैं एक्स का मल्टीप्लाई करता हूं तो यहां मुझे मिलेगा एक्स टू दी पावर 5, देन मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां पे हो जाएगा प्लस 3x टू दी पावर 4 प्लस ये मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 3x क्यूब प्लस ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 2x। अब मैं इसे माइनस कर देता हूं। जैसे ही मैं माइनस करूंगा तो यहां पर आएगा माइनस 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 माइनस। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, हम जो नीचे जो वैल्यू लिखते हैं उसी के साइन को चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर प्लस था तो मैंने माइनस ले लिया, प्लस था तो माइनस ले लिया, प्लस था तो माइनस ले लिया। ठीक है, अब देखिएगा x टू दी पावर 5 वाली लिमिट कट गई। अब मुझे जो आउटपुट बचा -3x टू दी पावर 4 में मैं 0x टू दी पावर 4 को घटाऊंगा तो मुझे मिलेगा -3। लेकिन -3 हम नहीं लिखेंगे, -3 की जगह लिखेंगे हम 2x टू दी पावर 4।
अब ये देखिएगा दोनों कैंसल हो गया, तो ये हो जाएगा 0 इंटू एक्स टू दी पावर 3। यहां पर देखिएगा ये दोनों कैंसल हो जाएगा, तो बचेगा 0 इंटू एक्स टू दी पावर 2। ये दोनों कैंसल हो जाएगा, तो मेरे पास बचेगा प्लस 0 इंटू एक्स, और ये 2 को मैं एज इट इज लिख दूंगा। ठीक है, अब देखिएगा मैं यहां पर किसका मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 2x टू दी पावर 4 मिले। तो सिंपली अगर मैं यहां पर क्या करता हूं, 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो मुझे 2x टू दी पावर 4 मिल जाएगा। मुझे ये टारगेट करना है कि ये पहला टर्म है उसको मैं कैंसिल कर पाऊं। तो चलिए मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये हो जाएगा 2x टू दी पावर 4 प्लस 6x टू दी पावर 3। तो 6 अपन ना लिख के इसको क्या लिखेंगे, x टू दी पावर 3, क्योंकि जैसे ही मैं 6 लिखूंगा तो 5 से ऊपर हो गया। 5 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 6/5 कितना हो जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 1, तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा 1। फिर देखिएगा मैं मल्टीप्लाई करूंगा 6 मतलब मेरी मॉड्यूल 5 के हिसाब से कितना हो जाएगा x², देन कितना हो जाएगा आपका 2x प्लस कितना होगा 4। हमको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि वैल्यू 5 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। जैसे ही 5 से ऊपर होगा हमको उसको 5 से डिवाइड करके जो उसका रिमाइंडर मतलब जो शेषफल रहता है उसको लिखना होता है। अब इसको हम माइनस कर देते हैं। जैसे ही हम माइनस करेंगे 2x टू दी पावर 4 से 2x टू दी पावर 4 कट जाएगा, -1 में ये x टू दी पावर 3 जाएगा, तो बचेगा -1। हम -1 नहीं लिखते, इसको हमको लिखना पड़ेगा 4x टू दी पावर 3। फिर माइनस जाएगा तो यहां पर भी कितना हो जाएगा, +4x टू दी पावर 2। फिर यहां पर -2 है तो -2 की जगह कितना आ जाएगा आपका +3x, और ये -2 में से +2 जाएगा तो बचेगा -2 की जगह अपन लिखेंगे +3। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर की पावर छोटी हो गई और यहां पर की पावर बड़ी हो गई। अब हमको इसको सॉल्व करना है, तो इस 4x³ में मैं किसका मल्टीप्लाई करूं कि मुझे x टू दी पावर 4 मिले। ये भी हमको किसके अकॉर्डिंग करना है, मॉड्यूल के अंतर्गत करना है। अब अगर मुझे इसे मॉड्यूल के अंदर अगर सॉल्व करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 4 में कितना मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 1 मिले। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, यहां पर इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 4x के साथ। 4x के साथ जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 16x टू दी पावर 4। 16 का मतलब होगा यहां पर अपन इसको भाग करेंगे 5 से, तो आएगा 5 × 15 बचेगा 1, मतलब एक जो कैरी बचेगा वही वैल्यू होता है। तो यहां पर आएगा 4x का मल्टीप्लाई मैं 4x³ से करूंगा तो यहां पर मुझे मिलेगा 16 मॉड्यूल 5 के अंतर्गत लिखा जाता है x टू दी पावर 4। फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे फिर 16, तो ये हो जाएगा x टू दी पावर 3। फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 = 12। 12 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूं तो आता है 2, तो 2 आएगा यहां पर वैल्यू आपका 2x टू दी पावर 2। फिर इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा 4 3 = 12। 12 को 5 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर बचेगा 2, तो यहां पर आ जाएगा आपका वैल्यू 2x। देन ये जो प्लस है उसको मैं माइनस कर देता हूं। जहां जहां पर भी आपको प्लस दिखाई दे रहा है उसकी जगह माइनस कर दीजिएगा। x टू दी पावर 4 से x टू दी पावर 4 कैंसिल हो जाएगा। 3x³ से x³ माइनस हो जाएगा तो बचेगा 2x³। 3x² से -2x² चला जाएगा तो आपके पास बचेगा x²। फिर यहां पर देखिएगा x से -2x जाएगा तो आपके पास बचेगा -x। चूंकि मॉड्यूल 5 से अगर मैं बात करूं तो -1 को हम पॉजिटिव में जब चेंज करेंगे तो ये हो जाता है +4x + 2 को मैं एज इट इज उतार दूंगा। उसके बाद देखिएगा यहां पर मुझे चाहिए 2x टू दी पावर 3, बट वो मॉड्यूल 5 से रिलेट करना चाहिए। तो मैं 4x³ में कितना मल्टीप्लाई करूं कि मुझे यहां पर 2x³ मिले। तो सिंपली अगर मैं यहां पे 3 का मल्टीप्लाई कर देता हूं तो जैसे ही मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3 4 = 12 होता है। 12 को अगर मैं मॉड्यूल 5 में कन्वर्ट करूं तो 12/5 दो बार ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा 2, मीन्स मेरे को 3 को 4 से डिवाइड मिनटू करना पड़ेगा। तो 4 3 = 12 मतलब आपका मॉड्यूल 5 के से रिलेट करेगा ये, तो 2x³। फिर इसका मल्टीप्लाई 4 के साथ करूंगा तो ये हो जाएगा आपका 4 3 = 12 मतलब 2x²। 3 3 = 9, 9 मतलब कितना होगा आपका 4। 5 से अगर अपन करें तो 9 में बचेगा 4, तो यह आ जाएगा आपका 4x सॉरी। और 3 3 = 9, 9 मतलब कितना होगा, मॉड्यूल 5 में इसको लिखेंगे 4। अगेन साइन चेंज करेंगे सभी का, ये कैंसिल हो जाएगा। 2x³ में से x² जाएगा तो बचेगा -x²। -1 को हम बोलते हैं यहाँ पर 4x²। -4 में +4 चला गया तो ये आपका आएगा 0 × x,
और -4 में +2 जाएगा तो बचेगा -2, -2 को हम लोग लिखते हैं +3। अब अगर मैं ध्यान दूं तो इधर की पावर हो गई है छोटी और इधर की पावर हो गई है बड़ी, तो मुझे इसे बैलेंस करने के लिए वापस से क्या करना पड़ेगा, इस 4x² में मैं कितना मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 4x³ मिले। तो सिंपली अगर मैं x का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा 4x³ प्लस 0x² प्लस 3x। मैं अगर माइनस कर दूं इनको तो ये कैंसिल हो जाएगा, 4x² में से 0x² जाएगा तो सिंपली यहाँ पे बचेगा 4x² और यहाँ पर 3x में से 3x चला जाएगा तो बचेगा मेरे पास 0 × x प्लस बचेगा 3। अब इसमें मैं कितना मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 4x² मिले, तो सिंपली अगर मैं 1 का मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मुझे एग्जैक्ट वही क्वांटिटी मिलती है जो मुझे कैंसिल करने के लिए रिक्वायर्ड थी, मतलब इधर आ जाएगा आपका 0। अब देखते हैं इसको बैलेंस कैसे करते हैं। एज यूजुअल जैसे दोनों क्वेश्चन में इससे पहले किया था, हमने भाग किसको दिया, हमने f(x) को भाग दिया। ये बराबर है किससे भाग दिया, g(x) से। g(x) का वैल्यू देखिएगा मैंने यहां पे पूरा लिखा हुआ है। जब ये वैल्यू आई देन जो आपका क्वेश्चन बचा, मतलब जो भागफल आया वो कितना आया x+2 और रिमाइंडर कितना बचा, ये है आपका रिमाइंडर जो फर्स्ट टाइम आया था, ये आया था 4x³ प्लस 4x² प्लस 3x प्लस 3 बराबर है। देन सेकेंड टाइम पे हम करेंगे, दूसरी बार हमने क्या किया, किसको भाग लगाया हमने, ये सॉरी इसी को मैंने थोड़ा सा और सॉल्व कर दिया है। इस पूरे को अपन क्या बोलते हैं f(x), इस पूरे को अपन क्या बोलते हैं g(x), x+2 लिखा, इसको एज इट इज किया। देन अगला स्टेप देखते हैं, g(x) को मैंने भाग लगाया, किससे भाग लगाया, 4x³ प्लस 4x² प्लस 3x प्लस 3 से। इसका आउटपुट कितना आया 4x प्लस 3, रिमाइंडर कितना बचा 4x² प्लस, देख लीजिएगा ये रिमाइंडर जो बचा है 4x² प्लस 0 मैंने नहीं लिखा है, प्लस 3 डायरेक्ट लिख दिया है। देन जब लास्ट टर्म मेरे को जब 0 लाना था तब देखिएगा मैंने डिवाइड किसको किया, 4x³ प्लस 4x² प्लस 3x प्लस 3 को मैंने डिवाइड किया, किससे डिवाइड किया, 4x² 0x प्लस 3 से डिवाइड किया। आउटपुट कितना है अपना x+1, रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर वही बचता है जो आप नहीं पढ़ोगे तो आपका नंबर आता है। तो यहां पर देखिएगा 4x³ प्लस 4x² प्लस 3x प्लस 3 लिखा हुआ है यहाँ पे। इक्वेशन नंबर 2 में चलते हैं। इक्वेशन नंबर 2 में क्यों जा रहे हैं, क्योंकि यहां पर जो फाइनल आउटपुट मिला था आपको 4x² प्लस 3, इसी की वजह से हमको जो फाइनल आउटपुट मिला है वो 0 मिला है, मतलब इससे डिवाइड करने के बाद हमको 0 मिला है। तो हम इसी आउटपुट को लेंगे, मतलब इक्वेशन नंबर 2 को। इक्वेशन नंबर 2 में देखिएगा इसको हमने एक साइड पे रखा, ये प्लस था इधर आके माइनस हो जाएगा, देखिएगा माइनस लिख दिए। इक्वेशन नंबर 1 से देखिएगा, इक्वेशन नंबर 1 में f(x) है, ये जो वैल्यू है मैं उधर इसको ट्रांसफर कर दूंगा, तो f(x) माइनस g(x) x+2, ये वैल्यू मैंने एज इट इज लिखी हुई है। अब देखिएगा ये मैंने एज इट इज लिखा, अब देखिएगा f(x) इसकी जगह भी एज इट इज है, ये भी वैल्यू सेम है। ये पूरी वैल्यू जो है 4x³ प्लस 4x² प्लस 3x प्लस 3, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, अगर आप यहां से देखें तो f(x) माइनस g(x) x-2। अब यहां से हम करेंगे क्या, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और g(x) को मैं निकाल दूंगा कॉमन। तो यहां पर देखिएगा कुछ जगह मैंने g(x) निकाले हैं, यहां पर देखिएगा f(x) वाले वैल्यू को मैंने पहले लिख दिया है और g(x) वाले वैल्यू से g(x) को कॉमन निकाल लिया है। f(x) के साथ जिसका भी मल्टीप्लाई रहेगा उसे मैं s(x) ले सकता हूं और g(x) के साथ जिसका भी मल्टीप्लाई रहेगा उसको मैं t(x) ले सकता हूं। कई बच्चे पूछते हैं कि सर s(x) की जगह हम कोई दूसरा वैल्यू ले सकते हैं क्या, या t(x) की जगह दूसरा वैल्यू ले सकते हैं क्या, बिल्कुल ले सकते हैं। जो भी वैल्यू आपको पसंद आती है या जो भी अल्फ़ाबेट पसंद आते हैं आप उनके हिसाब से यहाँ पर GCD का वैल्यू ले सकते हैं। बस एक चीज़ याद रखिएगा, ये वाली जो वैल्यू लेते हैं, जो GCD लेते हैं, वो उसी वैल्यू को लेना जिसकी वजह से आपको 0 मिला है। तो उम्मीद करता हूँ आपको GCD का ये थर्ड टाइप जो है वो मैं समझा पाया होऊंगा। और इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा अलग अलग प्लेलिस्ट का, जहां पर मैंने BSc फाइनल ईयर, एडवांस कैलकुलस, लेज़र या लेंस के बारे में अलग अलग वीडियोस बनाई हैं। तो आपको BSc में, या फिर अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में BSc कर रहे हैं या 12th के या 11th के स्टूडेंट हैं, तो आपको उन टॉपिक्स पे थोड़ा सा लाभ मिल पाएगा।
तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।